जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना बड़ा ही शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी करवाया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक सुंदर कथा मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई भी थी जो कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचने जाती थी और उनकी पूजा करती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मोद दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की इन बातों को सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते हुए देखकर कृष्ण भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, रोज एक बुढ़िया माई आती है, मेरी पूजा करती है, मुझे जल से सींचती है और अपने मन की बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी और सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है कि कृष्ण का कांधा दे। अब आप ही बताओ प्रभु कि मैं कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? यह सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। यह सुनकर तुलसी माता को अच्छा लगा और कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर सभी लोग उसे उठाने लगे। लेकिन यह क्या, वह तो बहुत ही भारी हो गई थी, जिससे उसकी अर्थी टस से मस भी ना हुई। सभी बोले कि यह बुढ़िया माई तो बहुत ही संस्कारी थी, सबसे प्रेम रखती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, इसने कभी कोई पाप नहीं किया, दान पुण्य करती रहती, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और वहाँ कहने लगे कि यहाँ भीड़ कैसे हो रही है। तब एक गांव वाले ने कहा कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही, बहुत ही भारी हो गई है। यह सुनकर भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, यह उठ जाएगी। तब प्रभु बुढ़िया के पास आए और उनके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई, वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसे सभी को देना, जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया हमें भी देना। जय तुलसी माई की। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।